हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलती पब्लिक। आपको नहीं पता है कि एनसीईआरटी ने गवर्नमेंट ने इस बार बहुत सारे बदलाव किए हैं सिलेबस के अंदर और कुछ नए रूल्स भी लेकर आए हैं। क्लास 5, 6, 7, 8 का सिलेबस आपको ऑलरेडी पता ही है, जो न्यू सिलेबस है। उसी तरह एनसीईआरटी ने गवर्नमेंट ने क्लास 9 और 11 के सिलेबस में कुछ चेंज किया है। वो आज हम लोग समझने वाले, देखने वाले हैं। कुछ रूल्स यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं 11th के लिए और कुछ सिलेबस में चेंज किया है क्लास 9 के लिए। ओके, तो टाइम पास नहीं करेंगे, लेट्स लुक ऑन दैट, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो क्लास 9 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको ऑलरेडी बताइए दैट आई टीच बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट की, सही है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में, साइंस में, बायो पार्ट में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आए हैं, वो आज हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं सेल चैप्टर की। सेल चैप्टर में क्या चेंजेस आए हैं। देखो, जो आपको ऑलरेडी सिलेबस में था लास्ट ईयर वो एज इट इज रहेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐड ऑन करी गई है। जैसे देखो, सेल डिस्कवरी एज इट इज है, प्लांट एनिमल सेल एज इट इज है, प्रोकैरियोटिक सेल वैसा ही है, सेल एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनालिस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पूरा एज इट इज है। ओके, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी एज इट इज है। सेल डिवीजन एंड कैंसर यहां पे ऐड हुआ है, देखो ध्यान से, यहां पे कैंसर को ऐड किया गया है। सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस एज इट इज है, लेकिन यहां पे कैंसर को ऐड किया है, सही है। नाउ रिसेंट एडवांसमेंट इन दिस सेल बायोलॉजी, ये भी यहां पे थोड़ा सा ऐड किया हुआ है कि अभी मतलब रिसेंट, देखो रिसेंट मतलब क्या कि लास्ट 5 इयर्स में क्या क्या नई रिसर्च हुए हैं। ओके, सेल बायोलॉजी में, वो यहां पे हम लोग समझने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक को यहां पे एड ऑन किया गया है, इंप्लीमेंट किया है। तो डेफिनेटली ये चैप्टर का लेंथ बड़ा है और डेप्थ भी उसका बड़ा है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका था टिश्यू। टिश्यू में भी देखो कुछ चीजें ऐड हुई है, ध्यान से देखना आप लोग। टिश्यू में टिश्यू इंट्रोडक्शन एज इट इज है, इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद यहां पे देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा सा चीज ऐड हुई है, ध्यान से देखो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब के सेल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। जैसे एनिमल्स की बात करें तो उसमें आपको पता ही है पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, डेप्थ में। ओके, जो आगे आपको 11 में बहुत काम में आने वाला है, अगर आप नीट लेते हो तो, मतलब पीसीबी लेते हो तो, नीट के लिए, है ना। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एज इट इज है, जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ओके, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, उसमें मेरिस्टेम आएगा, परमानेंट आएगा, वो भी एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ओवरव्यू ऑफ एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये भी एज इट इज है। अब यहां पे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम यहां पे ऐड किया हुआ है। एलिमेंट्री आइडिया मतलब कि बहुत डेप्थ नहीं, बहुत डिटेल नहीं, बट ऊपर ऊपर से ये बताने का ट्राई किया है कि मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होती है, मसल्स प्लस स्केलेटल सिस्टम किस तरीके से होती है। ओके, बिकॉज क्लास 11th में आपको ये टॉपिक दिया हुआ है बायोलॉजी में, राइट, तो ये वहां पे काम में आएगा। उसके बाद दूसरा इसमें ऐड किया है केयर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, उसमें इंजुरीज आ गई, पोस्टुरल केयर आ गया, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज आ गया। ओके, तो ये सब चीजें भी इसमें इंप्लीमेंट करी है, जो मस्कुलर स्केलेटल के अंडर में ही आएगी डेफिनेटली, है ना। तो ये दो चीजें यहाँ पे ऐड करी गई है जो हमें पढ़नी है, प्लस यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड किया गया है। ओके, तो ये 1, 2, 3 चीजें हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एड ऑन करी गई है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका रहेगा रिप्रोडक्शन। देखो भैया, वैसे मैं आपको ऑलरेडी एक चीज बता दूं, वैसे आपको पता होगा 9th का सिलेबस अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है। ओके, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट वहां पे दिया हुआ है, वहां से ही मैंने सब चीजें निकाली हुई है। 10th का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं आया है। 9th लेवल पे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है, शायद पता, आई थिंक सो, होपफुली 1 महीने में, मतलब के मार्च एंडिंग तक ये अवेलेबल हो जाएगा आपको बुक के फॉर्म में, ऑफलाइन में। बट 10th का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ओके, इट मींस के जो चैप्टर आपको 10th में अभी है फिलहाल बायोलॉजी में, रिप्रोडक्शन वाला, सेम टू सेम चैप्टर यहां पे आपको 9th में भी है। ओके, और सेम कंटेंट यहां पे दिया हुआ है। जैसे यहां पे देखो, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ये 10th में है भैया। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल, ये भी 10th में है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी पूरा दिया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दी है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म, एग, फर्टिलाइजेशन पूरा दिया हुआ है। प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पूरा एज इट इज यहां पे 10th में दिया हुआ है, राइट। वही आपको 9th में डाला है, सेम चैप्टर, सेम कंटेंट। उसके बाद यहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू बर्थ कंट्रोल मेथड एंड इंपॉर्टेंस, से भी दिया हुआ है। मतलब कि कुल मिला के जो चैप्टर 10th में दिया था या दिया है अभी भी, सेम टू सेम उठा के 9th में डाल दिया, 9th में सेम उठा के डाल दिया, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या ऐड किया थोड़ा देख लेते हैं।
यहां पे और ऐड किया है डाइवर्सिटी, देखो ध्यान से, डाइवर्सिटी को यहां पे ऐड किया हुआ है। देखो आपको पता होगा शायद कि कोरोना के पहले, कोविड-19 जब आया था कोरोना, उसके पहले ये आपके सिलेबस में था, 9th के सिलेबस में, फिर से इसको डाला गया है, इंप्लीमेंट किया है। ओके, सो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी था, फिर से इसको डाला है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें हम लोग समझेंगे। 5 किंगडम एंड देयर की फीचर्स, ये भी हम लोग समझने वाला है। देखो ये बहुत काम का है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि वी कैन से ये बेस है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो नीट के लिए तो ये आपका बेस रहेगा, है ना, बहुत काम है। उसमें मेजर डिवीजन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ेंगे इन डिटेल। ओके, इसमें 5 किंगडम में हमें एनिमल प्लांट डिटेल में पढ़ना है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैसा होता है, क्या होता है, एसेलुलर एंटिटीज में वायरस क्या होता है। ओके, तो इतनी सारी चीजें यहां पे दी हुई है जो ऑलरेडी दी थी बिफोर कोरोना, वापस इंप्लीमेंट करी है गवर्नमेंट ने। सही है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपका तो सबसे बोरिंग चैप्टर था, इजीएस्ट बकवास था, रट्टे वाला, मतलब कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है आपके सिलेबस से। तो बिल्कुल एकदम फ्री हो जाए आप लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। नाउ नो चेंजेस इन सिलेबस ऑफ क्लास 10, 11 एंड 12। अभी तक 10th, 11th और 12th के बायोलॉजी के सिलेबस में कोई भी अपडेट, कोई भी चेंज नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन आने की संभावना, शक्यता है। ओके, मतलब कि अगर इस बार ना आए, अगर इस साल कोई भी अपडेट ना हो, चेंज ना हो, बट अगले साल ये चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं, ये आप लोग पकड़ के चलो। सही है। देखो 9th का आया है तो मुझे लगता है 10th का कहीं ना कहीं आ जाएगा, बट 11, 12 का अगले साल आएगा शायद। सही है। चलो, तो ये था आपका अपडेटेड सिलेबस, मतलब 9th की हमने बात कर ली। अब 11th की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ ना थंबनेल पे, 11th के भी कुछ चेंजेस आए, तो 11th में क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। तो क्लास 11 चेंजेस यहां पे लिखा हुआ है मैंने, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, यस, तो क्लास 11 चेंजेस में यहां पे क्या चेंज हुआ, यहां पे स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी हुई है। मतलब कि जो रिजिडिटी थी, क्या इधर आपको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स लेना है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है गवर्नमेंट ने। देखते क्या होता है, मतलब क्या है इसके अंदर। क्लास 11 चेंजेस फोकस ऑन ब्रेकिंग द रिजिड स्ट्रीम सिलेक्शन सिस्टम। स्टूडेंट कैन नाउ चूज सब्जेक्ट अक्रॉस द स्ट्रीम, मतलब कि अलग अलग स्ट्रीम से अलग अलग सब्जेक्ट स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता है। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल दिया है, साइंस स्टूडेंट कैन टेक, साइंस का स्टूडेंट है, दे कैन टेक इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, एंड आर्ट स्टडी कैन टेक मैथमेटिक्स। मतलब कि वो मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री ले सकता है, बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स ले सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दे दी है ऑलरेडी, राइट। तो ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने सेट कर लिया माइंड में कि मुझे ये चीज में आगे बढ़ना है, मेरा गोल ये है, मुझे अचीव करना है, राइट। तो उसके लिए आपको पता है कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, आगे कौन से आने वाले हैं, उस हिसाब से आप लोग अभी मतलब के सिलेक्शन कर सकते हो, ताकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से रहे और फालतू के सब्जेक्ट आपको पढ़ने नहीं पड़े, है ना। चलो, नो मोर रिजिड साइंस कॉमर्स आर्ट डिविजन्स फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये मैंने बता दिया। स्कूल मस्ट ऑफर मिनिमम सेट ऑफ सब्जेक्ट, स्कूल को मिनिमम सेट तो मतलब के करने ही पड़ेंगे ऑफर, है ना। उसके लिए तो स्टूडेंट पिक देयर कॉम्बिनेशंस, स्टूडेंट जनरली चूज वन मैंडेटरी लैंग्वेज, एक मैंडेटरी लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसमें बेसिकली बच्चा इंग्लिश ही लेता है, एंड 4 और 5 इलेक्टिव फ्रॉम द वेरियस एकेडमिक एंड स्किल स्ट्रीम्स। बराबर है, सही है। मतलब 4 और 5 आपको मेन जो आपके सब्जेक्ट है आपको लेने चाहिए, इसके हिसाब से हुआ। जैसे मैंने बताया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने एक ले लिया इंग्लिश, एक ले लिया उसने केमिस्ट्री, एक ले लिया बायोलॉजी, एक ले लिया इकोनॉमिक्स, है ना, एक ले लिया कंप्यूटर। तो इस तरीके से वो कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आगे उनको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है। सही है। ओके, सो वोकेशनल सब्जेक्ट गेट्स इक्वल एकेडमिक वेटेज टू ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। देखो भैया, वोकेशनल सब्जेक्ट का जो है इक्वल एकेडमिक वेटेज रहेगा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के तरह ही। मतलब कि इसमें आईटी आ गया, योगा आ गया, टूरिज्म आ गया, ये सबको अभी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ये सबके मार्क्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा आगे एडमिशन के लिए। सही है। सो कंटेंट रिडक्शन अक्रॉस द सब्जेक्ट टू फोकस ऑन डेप्थ ओवर द ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के अलावा इसके डेप्थ भी देखा जाएगा। मतलब कि देखो अभी आपको शायद पता होगा कि जो भी नया सिलेबस आया है उसमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ज्यादा किया है, और जो टॉपिक है उसको डिटेल में डेप्थ उसकी ज्यादा यहां पे मतलब इंप्लीमेंट करी है गवर्नमेंट ने। सही है। तो ये कुछ बदलाव भी, कुछ चेंजेस जो 11th में रहेंगे और डेफिनेटली वही 12th में भी आपको रहेंगे। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना ही था। यस, इतना ही था। ओके, सो 9th में और 11th में अभी तक क्या चेंज आया है जो वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने समझा दिया। आगे बहुत सारे चेंज आने वाले हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। तो भैया थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, है ना, जो करना है करो। थैंक यू सो मच।